लेकिन ये इल्म रहेगा किताबों में, दिल में उतर के नहीं आएगा। लेकिन ये तालिबे इल्म है, बरसती बारिश में मदरसा जाता है, किताबें सामने है, दिल से लगी है कुरान की, अल्लाह अकबर, नूरानियत दिल में घर कर रही है। और ये जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो मरने वाला यूनिवर्सिटी से नाम काट दिया जाता है, कॉलेज से नाम काट दिया जाता है कि बच्चा मर गया, अब हमारे स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन मदरसे का तालिबे इल्म अगर मर जाए और अभी इल्म पूरा हासिल नहीं किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्र में उसे फरिश्ते पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती उलमा अशफाकुल तलबा कादिरी किबला। हैं जिनके लिए समंदरों की मछलियां दुआएं करती हैं, पहाड़ों के गुफाओं में रहने वाली जिंदगियां दुआएं करती हैं, जमीन दुआ करती है, जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता दुआ करता है। अल्लाह अकबर, ये वो तलबा है, इनका मकाम ये है। और ये उलमा, आका फरमाते हैं, हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी ने फरमाया, पांचवे मत बन जाना, चार बनना, चार आलिम बनना हजरत, या मुताल्लिम स्टूडेंट बनना, या सुनने वाला बनना उनकी बातें, या मदद करने वाला बनना। पांचवा ना हो जाना वरना हलाक हो जाओगे। ये हिलाकत क्यों आई? इसलिए आई ना आप आलिम बन सके, ना मुतालिम बन सके, ना सामे बन सके, ना मदद करने वाले बन सके। आप बन गए नेता, आप बन गए अल्लाह अकबर मोहल्ले के चौधरी, आप बन गए इलाके के गुंडे मवाली, आप बन गए ठेकेदार, आप बन गए सेठ साहब, आप बन गए लैंडलॉर्ड, आप बन गए पीएम, आप बन गए सीएम, आप बने आईएएस, आप बने पीसीएस, आप बने अल्लाह अकबर टीचर। लेकिन आपने ये नहीं बनने की तौफीक हासिल की। नतीजा ये हुआ कि तुम्हें कभी सूरज को सलामी देना पड़ती है, कभी चांद को सलामी देना पड़ती है, कभी अपना इस्लाम अपने करतूतों के आगे, अपने कर्तव्य के निर्वाह में वहीं पे कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन ये उलमा है, सर कट जाएगा इनका मगर अपना दीन दे के घर वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें मालूम है कि हमें न सूरज को डंडौत करना है, न दरख्त को डंडौत करना है, न बहते पानियों को सजदा करना है, न हमें अल्लाह अकबर सुलगती आग को सजदा करना है। हमें उसे सजदा करना है जो आग का भी खालिक है, जो दरख्तों का भी खालिक है, जो बहते चश्मों का भी खालिक है, जो नाली और नदियों का भी खालिक है, जो चमकने वाले सूरज का भी खालिक है, जो सितारों का भी खालिक है। हम उसे एक अनदेखे खुदा को सजदा करेंगे जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। इसलिए आलिम बन जाओ या मुताल्लिम बन जाओ ताकि तुम्हारा ईमान सलामत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दौलत अच्छी चीज है, दौलत होती है तो इंसान फारुगुल बाल हो के अपनी, अपने बच्चों की, अपने खुनबे कबीले खानदान की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने मजहब की खिदमत कर सकता है। मगर दौलत इसलिए न कमाई जाए कि दौलत आएगी तो शराब खानों पे जाऊंगा, दौलत आएगी तो जुए की महफिल से जाऊंगा, दौलत आएगी तो पड़ोसी पे जुल्म करूंगा, दौलत आएगी तो कमज़ोर को सताऊंगा, दौलत आएगी तो भाइयों को दिखा दिखा के भूखा मरने पे मजबूर करूंगा। इसलिए दौलत नहीं चाहिए, बल्कि दौलत कमाई इस नीयत से कि दौलत आएगी और मेरी कौम पे वक्त पड़ेगा, भूख की शिद्दत से उनकी आंतें पेट से अंदर पीठ की तरफ जा रही होंगी तो मैं अपनी दौलत के दरवाजे खोल दूंगा ताकि मेरी कौम भूखी न मर सके, मेरा कोई बीमार भाई बगैर दवा के न मर सके। मुझे खुदा दौलत देगा तो मैं वारिसे दौलत उस्मानी बन के अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दौलत इसलिए हासिल करो, माँ बाप की खिदमत करो,
भाइयों का ख्याल रखो, पड़ोसियों पर एहसान भी करो, इनाम भी करो। आज हमारे हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा गंदी बस्तियां हमारी हैं। मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब कल इसी तारीख में जब रूल करता था हिंदुस्तान और पूरी दुनिया पर के अक्सर हिस्सों पर इंग्लिस्तान, तो एक शहर में एक आदमी घर से निकला, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था। हुजूर से साहब देख नहीं सका, जमीन पे गिरा, सर पत्थर से टकराया, मर गया। मर गया। शहर का नाम मैं बता दूं, मुल्तान का वाकया है। अंग्रेज रूल कर रहा था उस जमाने में। पत्थर से टकराया, मर गया, सर लगा पत्थर पे, खून निकला, मौत वाक़ई हो गई। हुजूम इकट्ठा हो गया। शहर के हाकिम को खबर हुई, वो भी आया। जाए हादसा पे मुआयना किया, उसके बाद कहता है कि आज इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा था क्या? अल्लाह अल्लाह। लोगों ने पूछा मतलब? का मतलब ये कि अगर इस मरने वाले जो टकराया पत्थर से, सर लगा जमीन पे और ये मर गया, पत्थर पे सर लगा, मर गया, अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजर के गया होता तो मुसलमान का रास्ता भले ही खोटा हो जाता, लेकिन अपने नबी के फरमान के मुताबिक वो ईजा देने वाली चीज को रास्ते से हटा के तब कहीं जाता, वो पत्थर हटा के जाता। इसलिए मुझे लगता है कि आज कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है। आज हमारे रास्ते देखिए, आप कांटे हटाइए, पत्थर हटाइए, लोग कहते हैं कहां से मदद करें, हमारे खाने पीने को खुद कुछ मौजूद नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, रुपया दिरहम और दीनार देने की जरूरत नहीं है। नबी फरमाते हैं जिस पे दिरहम और दीनार है वो 2.5% देगा। अल्लाह अकबर। और जिस पे कुछ नहीं है देने के लिए तो मायूस ना हो। नबी फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात कर ले और मुस्कुरा दे मुसलमान को देख के, ये भी सदक़े जारिया है। रास्ते से कंकर और पत्थर, कांटे और ईजा देने वाली चीजें साफ कर दे, ये भी सदका है। हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आज आखिरी बात सुनिए। आज हाल ये है, कारी बासर साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली मस्जिदें बनाते हैं मेहनत करके, बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता। मदरसे बनाते हैं मेहनत करके, तो जब इमारत बन जाती है, तालीम शुरू हो जाती है, तो कौम कहती है मौलाना साहब का कोई काम ही नहीं चंदे के अलावा। जब देखो चंदा, जब देखो चंदा। बिलाशुबा चंदा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर तुम में से कोई आया तो होता रकम देने को कि ये मदरसे का साल भर का खर्च है, मैं अपने यहाँ 10 लाख रुपए महीना खर्च करता हूँ या साल में खर्च करता हूँ, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से आप रखिए। क्या ये मौलवी पागल है कि चंदा करने जाएगा? लेकिन आपको गैरत नहीं आई। नतीजा क्या हुआ? मस्जिदें छिनने लगी, मदरसे बुलडोज किए जाने लगे। मस्जिद बन गई। आपको याद है जब इस मस्जिद की बुनियाद रखने हम आए थे, ये खजूरी कई मस्जिदों की बुनियाद हमारे हाथ की है, तो इतने कीचड़ में आए थे। बन गई। दिल्ली की कम से कम 50 से ज्यादा मस्जिदों की बुनियाद मेरे हाथ की, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और ये गौसिया मस्जिद की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, मौला इस जगह को अपने फजल से माला माल कर दे। बुनियाद रखी थी, जुमे का दिन था, जुमा भी शायद मैंने ही पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह इस जगह को आबाद कर दे, सुन्नियत के लिए माहौल को साजगार कर दे। ये उलमा जमा है खजूरी में, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ साहिब, हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब, कारी बासिर अली साहिब, हजरत मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब, मुफ्ती याकूब साहिब, ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा और फुजला यहाँ मौजूद हैं। आज दीन के एक बड़े प्लेटफॉर्म का नाम खजूरी कहलाता है, जहाँ से जब भी हम कोई आवाज इस्लाम और सुन्नत के लिए देते हैं, कौम और मजहब के लिए देते हैं, तो सबसे बड़ा मजमा भी खजूरी से जाता है और सबसे ज्यादा ताउन भी खजूरी से जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खजूरी का सुन्नी मुसलमान, खलीफे हुजूर ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादिरी साहिब किबला। भाई सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। खजूरी के मुसलमानों को अल्लाह सलामत रखे। आप इन उलमा की खिदमत कीजिए, ये उलमा आपके नौनिहालों को अपनी गोद में परवान चढ़ा के कौम की अमानत समझ के कभी हाफिज बना के वापस करेंगे, कभी आलिम बना के वापस करेंगे, कभी फाजिल बना के वापस करेंगे, कभी मुफ्ती बना के वापस करेंगे। और वो दिन आएगा कि जब इल्म का चर्चा होगा और इस खजूरी की जमीन ही पे नहीं, दिल्ली के शिमालन जुनूबन शरकन और गरबन इल्म का गलगला बुलंद होगा, तो खजूरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें काम करता हुआ नजर आएगा। बचता है जो ये इल्म का साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मस्जिद बन गई। आखिरी बात कह दूं, अब क्या होता है, अब कमेटियां जो होती हैं, बहुत कम कमेटियां हैं जो खिदमत के लिए बनती हैं। अक्सर कमेटियां हुकूमत के लिए बनती हैं, बुरा मत मानिएगा। कमेटी का काम है मस्जिद में कूड़ा न रहे, सफ दुरुस्त रहे, मस्जिद की नाली में गंदगी ना हो, मस्जिद में जाला ना हो, मस्जिद के खिदमत गुजारों को वक्त पे ज़रूरियात मैसर आए, खाने पीने तनख्वाह वगैरह जो भी है, इस काम के लिए कमेटियां बनती हैं। मगर अब की कमेटियां अपने आप को क्या समझती हैं अल्लाह ही जाने। वो ये तो कह देगी आके कि ये काम नहीं हुआ, जाला नहीं हटा, झाड़ू नहीं लगी, सफ नहीं बिछी, अजान टाइम पे नहीं हुई, खुद करने को तैयार नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ी जाएगी, पढ़ना तो है। बहरहाल जो कमेटी में रह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। हिंदुस्तान का एक अजीम बादशाह, थोड़ी दौलत आ गई तो मस्जिद में काम नहीं करना, सफनी बिछानी है, हुक्म देना, ऑर्डर जारी करना है। मगर एक अजीम बादशाह, नाम है शेर शाह, मुगल एम्परर के लंबे पीरियड में जिसने हुमायूं को हिंदुस्तान से धकेल के ईरान तक जाने पे मजबूर किया, उस बादशाह का नाम है शेर शाह। सासाराम हिंदुस्तान के दरमियान में एक जगह थी, बिहार के बॉर्डर पे, ये उसकी रिहाइश गाह थी। आगरा को उसने राजधानी नहीं बनाया। दिन भर लोगों के काम काज में मसरूफ रहता, इतना अजीम बादशाह था। कलकत्ता से तेहरान तक एक सड़क बनवाई, नाम है उसका जीटी रोड, ग्रेट ट्रंक रोड उस जमाने में। और हर मील पे एक सराय बनवाया,
जंजीर बंधवाई, उसमें घंटियां लगवाई। जब बादशाह सासाराम में खाने के लिए बैठता तो उसके बैठने से ठीक आधा घंटा पहले सासाराम के सर बादशाह के महल की घंटियां बोलती ताम खाने की। उसी हिसाब से कलकत्ता से लेकर तेहरान तक जितने भी इस रोड पर मुसाफिर बैठे होते थे सरायों में, उन्हें पता चल जाता बादशाह दस्तरखान पे आने वाला है। गोया कि ऐसा बादशाह था कि मुसाफिर रियाया के साथ, सराय में ठहरी रियाया के साथ वो उसी वक्त में खाना खाता था जिस वक्त में उसकी रियाया जो सराय में ठहरती थी वो खाना खाती थी। दिन भर फरियादें सुनता, काम करता, उमूर सल्तनत अंजाम देता। और रात के सन्नाटे में जब सासाराम की गली कूचे खामोश हो जाते, पूरी दुनिया खलकत खुदा आराम के लिए लेट जाती, अंधेरे तारी हो जाते, सन्नाटे गलियों में बिखर जाते, ऐसे माहौल में अल्लाह अकबर शाही दस्तार बादशाह उतार देता, शाही लिबास उतार देता, पुराना सा लिबास पहन लेता, मामूली सी टोपी लगा देता और अपने महल से निकल के सासाराम के गली कूचों में निकलने लगता। पीछे पीछे गुलाम भी चलता रहता जो मुहाफिज था उसका, लेकिन वो टच नहीं करता, बोलता नहीं। बादशाह शहर में घूमता रहता और जब काफी वक्त गुजर जाता और उसे कहीं से कोई शिकायत परेशानी की नहीं मिलती तो वो मस्जिद में आ जाता, अल्लाह के घर में आ जाता। आधी रात गुजरने के बाद वुजू करता, तिलावत करता कुरान की, अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाता, कभी नियत बांधता, कभी रुकू करता, कभी कायदा करता, कभी कौमा करता, अल्लाह अकबर, कभी दुआएं मांगता, कभी तिलावत कलाम इलाही करता। और जब समझ लेता कि रात का हिस्सा अखीर होने को है, सफीदा सुबह नमूदार होने को है, सहरगाही की शमा अब तिलू होने को है, ऐसे माहौल में वो उठता, फिर टोपी उतार के नीचे रख देता, वो सीधा लिबास उठा के एक तरफ बैठ जाता, रख देता, झाड़ू उठाता, सासाराम की मस्जिद में झाड़ू लगाता, वजू की नालियां साफ करता, सफों के गर्द झाड़ के दोबारा बिछाता। ऐसे माहौल में गुलाम निकल के आता, कहता शहंशाह मुअज्जम अब आप ये झाड़ू मुझे दे दें। अल्लाह अल्लाह, आपने शहर को देखा, गली देखी, कूचे देखे, बाजार देखे, मैं खामोश रहा। आप मस्जिद में आए, वजू किया, तिलावत की, कलाम के कुरान पढ़ा, आपने अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ी, नफिल पढ़े, आपने दुआ की, सुजूद किए, मैं खामोश रहा। लेकिन अब आप जैसा बादशाह हिंदुस्तान मस्जिद की झाड़ू लगाए, गुलाम की गैरत को ये गवारा नहीं है, वरना जमाना कहेगा कि आका झाड़ू लगाता रहा, गुलाम खामोशी से एक तरफ बैठा रहा। बादशाह ने झाड़ू उसके हाथ से छीन ली, कहा ये बता तू इसलिए झाड़ू लगाना चाहता है कि मेरा गुलाम है, गुलाम के सामने आका झाड़ू ना लगाए? कहा हाँ हाँ मेरा मकसद यही है। कहा तो सुन, मैं भी अपने परवरदिगार का गुलाम हूँ, मैं भी अपने परवरदिगार का बंदा हूँ। मेरा रब कल क़यामत के दिन पूछेगा तुझे शेरशाह मैंने हिंदुस्तान की हुकूमत दी थी तो क्या अपने गुलाम से मस्जिद में झाड़ू लगवा रहा था? तुझे शर्म नहीं आई? इसलिए मैं अल्लाह के घर की सफाई कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरा दिल भी साफ कर दे, मेरा बदन भी साफ कर दे, और मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो तो वह हिसाब भी साफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज कमेटियां लगा रही हैं झाड़ू, कर रही हैं सफाई। अभी कितने इमाम हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, बताता नहीं। वैसे करेंगे तो लोग कहेंगे चापलूसी करते हैं। जब कभी दिल अल्लाह की बारगाह में झुकता है और फजल उसी का आता है तो पूरी मस्जिद बंद करके, लाइटें कम करके, पर्दे डाल के मैं भी सफाई करता हूं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खोल के नहीं ताकि कोई देख न ले।
तो अगर आपको लगे कि हमें कोई कहेगा रियाकारी कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए लाइटें, पर्दे डाल लीजिए, उसके बाद मस्जिद में सफाई कीजिए। और मस्जिद में आप सफाई करेंगे, रब आपके दिल की सफाई करेगा, खून की सफाई करेगा, आपकी नस्लों में बुराई की सफाई फरमा देगा। आप मस्जिद को साफ रखिए। आओ आओ बरेली चलते हैं, आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत का दौरा है। हिंदुस्तान में अजीम आलिम दीन की बरकतें जमाना महसूस कर रहा है। नबी के नाइब की अजमत का डंका कायनात आलम में बज रहा है। ऐसे आलम में अल्लाह अकबर, एक जमाने में अंग्रेज के दौर में हिंदुस्तान में बड़ी परेशानी का माहौल पैदा हो गया। नेपाल में एक वबा फैल गई। अल्लाह अकबर, एक जमींदार वहां का, जिसे राजा कहना चाहिए, बीमार पड़ गया। वो आया, उसी जमाने में अंग्रेज ने हिंदुस्तान में चैरिटी के नाम पे मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल बरेली में बनाया था, भवाली में मिशन का हॉस्पिटल बनाया था, लखनऊ में बनाया था। अल्लाह अकबर, ये अस्पताल बन रहे थे, ये 3 अस्पताल तैयार हो गए थे। तो किसी ने कहा बरेली में मिशन का अस्पताल खुला है, बहुत बड़ा अस्पताल है, आप बरेली चले जाओ, मुल्क हिंदुस्तान चले जाओ। नेपाल का जमींदार आ गया, अपनी बीमारियों से जूझता हुआ, मिशन में दिखाया, फायदा नहीं हुआ, और डॉक्टरों को दिखाया, फायदा नहीं हुआ, लखनऊ में इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। मिल गए मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब, इन्होंने कहा सैयद साहब क़िबला की बारगाह में चले जाओ, वो अल्लाह का कलाम पढ़ के दम कर देंगे, फायदा हो जाएगा। आ गए सैयद साहब के पास। सैयद साहब, मैं परेशान हूँ, जमींदार हूँ, लेकिन दौलतें बड़ी तेजी से निपट रही है और मुझे इफाका नहीं है। सैयद साहब ने फरमाया, मुझे जो आता है वो मैं दम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जाना है इमाम अहमद रजा के पास। आज के जमाने में उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज खुदा कबूल कर रहा है। चले जाओ इमाम अहमद रजा के पास, लेकिन जाते जाते एक बात सुन जाओ, वो मना करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हें मानना नहीं है। तरकीब भी आपने बता दी, अल्लाह अकबर, तरकीब बता दी। वो वक्त का मारा हुआ जमींदार बरेली के सौदागरी मोहल्ले में रजा मस्जिद में जाके बैठ गया। छप्पर की मस्जिद है। थोड़ी देर के बाद दुनिया सुन्नियत का सूरज, अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रजा की शक्ल में मस्जिद में तशरीफ लाया। सलाम दुआ हुआ, मुलाकात हुई और अपना मुद्दा बयान कर दिया। का बीमार हूँ, मिशन में इलाज करा चुका हूँ, लखनऊ में इलाज करा चुका हूँ, गोरखपुर बहराइच में इलाज करा चुका हूँ, जायदाद बड़ी तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपके पास आया हूं, आप आलिम दीन हो, आप अल्लाह वाले हो, मेरे हक में दुआ कर दो, तावीज दे दो, दम कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। आला हजरत कहते हैं, कितना दोगे, कितना दोगे? का जायदाद दे दूंगा, अपना 1 गांव जमींदारी का दे दूंगा, 2 दे दूंगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी 3 गांव के जमींदार हैं, 3 गांव के जमींदार हैं, हमें भी दायमी मर्ज रहता है, हमसे ले लो, हमें ठीक कर दो। लेकिन समझा के भेजा था हजरत जैसे किसी बुजुर्ग ने, का कुछ भी कहिए, इलाज तो आपसे कराऊंगा। आला हजरत ने कहा, जब तलब सादिक है तो कहा हमारी मस्जिद कच्ची है, इसमें बूढ़े नमाजी आते हैं, रेंट और खकार फेंक देते हैं, कोई खून भी थूक देता है, निशान पड़ जाते हैं, आप इस मस्जिद की नाली की सफाई कर दिया करो। महीना भर सफाई करता रहा, नमाजियों की रेत, थूक, खकार, पान की पीक साफ करता रहा रजा मस्जिद की नाली में। अल्लाह अकबर, 1 महीने के बाद तंदुरुस्ती की तरफ माइल होने लगा, और जब तंदुरुस्त हो गया मिशन में, डॉक्टरों ने अपने हिसाब से दोबारा उसके तमाम तजर्बात किए, हैरान रह गए। बीमारी नहीं कहा, कहाँ इलाज कराया, कहा कहीं नहीं, का मतलब का कहीं नहीं, का नहीं, हम नहीं मान सकते, मेडिकल साइंस नहीं मान सकती। वो कहता मैंने कहीं इलाज नहीं कराया, एक मस्जिद की नाली की सफाई करता रहा, मैं ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। अब लोग लेके आए आला हजरत की बारगाह में, सरकार न तावीज़ दिया, न दुआ दी, न दम किया, न पानी दिया, ये ठीक कैसे हो गया? इमाम अहमद रजा कहते हैं, दौलत की चर्बी ने इसे मुतकब्बिर कर दिया।
जुल्म की शिद्दतें इसके आस्ताने से लोगों को मुज़महिल करती रही, इसलिए अल्लाह ने इसे नामालूम बीमारी में मुब्तला कर दिया। और जब इसने मस्जिद के नमाजियों की खकार उठाई, पान की पीक उठाई, अल्लाह अकबर थूक उठाया और वो नमाजियों की नाक और रेंट समेटी, तो अल्लाह ने जैसे जैसे इसने मस्जिद को साफ करने में खुलूस दिखाया, अल्लाह ने इसके जिस्म की बीमारियां अपनी रहमत से खुरचना शुरू कर दी। आज ये तंदुरुस्त हो गया है। मस्जिद में खिदमत कर जाओ, मदरसे में खिदमत कर जाओ। कसम खुदा की अगर आप ये खिदमत कर गए तो आप दुनिया की बीमारी से बच जाओ।